हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कई सारे बारसा प्लेयर्स के बारे में, अंसु फाती, कसाडो, हम लोग बात करेंगे कुंडे, अरहो एंड देन ऑब्वियसली भाई मार्क आंद्रे ter Stegen के बारे में। एंड हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे बात करने वाले हैं कल जो पेरेज ने बोला है दोस्तों, ये स्पेनिश फुटबॉल और ला लीगा में थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे डेफिनेटली रियल मैड्रिड से रिलेटेड दो बड़ी मेजर अपडेट्स हैं। ऑलरेडी आपको पता होंगी चीजें, मेरा रिएक्शन क्या है दोस्तों वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। यूलियन एल्वारेज से रिलेटेड अभी तक आजकल में जो भी दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट हुई है, कहानियां रिपोर्ट्स आई हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक नेगेटिव रिपोर्ट्स, बाकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं रिलेटेड टू यूलियन एल्वारेज। एंड देन दोस्तों ऑब्वियसली बार्सिलोना इज लिंक्ड विद एक और सेंटर बैक भाई, यहाँ पे कैस्टेलियो लुकेबा के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं पर्सनली इसको मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, तो मैंने कंपाइलेशन ही देखी कल से लेके आज तक 4-5 कंपाइलेशन देख चुका हूँ। बेस्ड ऑन दैट एंड देन बेस्ड ऑन आपके स्काउटिंग रिपोर्ट्स किस तरीके का प्लेयर है एंड इसकी कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं इसके ही प्रोफाइल से मिलते जुलते प्लेयर्स के साथ, तो उसके बारे में जरूर देखेगा एंड में दोस्तों। लेट्स क्विकली जंप इनटू द क्विक बाइट्स, जहां पे भाई हम लोग अंसु फाती एंड बाकी सारे प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अंसु फाती 11 मिलियन प्लस 9 मिलियन, हम लोग सोचे थे भाई हमारी वेज लिमिट में जगह खत्म खाली हो गई है, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, राइट। बट मोनाको के साथ दोस्तों यहाँ पे जो डील है अभी फिलहाल स्टॉल है, एक तरीके से रुकी हुई है। क्यों, किस लिए? बिकॉज भाई यहाँ पे बार्सिलोना चाहती है कि सेल ऑन क्लॉज ऐड करे। बार्सा नहीं चाहती कि तुम 11 मिलियन में खरीदो इस साल और अगले साल या फिर इसी समर विंटर ट्रांसफर मार्केट में आप उसको 35 मिलियन में बेच दो, जस्ट लाइक मतलब ऐसे ही मजे मजे में। तो हमारे को भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। व्हाट वी वांट इज कि भाई कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ यहाँ पे सेल ऑन क्लॉज हो, 20, 25, 30 मिलियन जो भी है यहाँ पे, एंड बार्सा को भी उसका कुछ फायदा हो। मतलब आप एक बस ये मार्केट अपॉर्चुनिटी की तरह मत देखो इसको, इस डील को। अगर आपको करना है तो भाई यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा बार्सा का इंटरेस्ट भी। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों अंसु फाती वाली डील कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे रुकी हुई है, होगी डेफिनेटली दोस्तों, मुझे लगता है ये होगी, मोनाको रहेगा वो। वहीं अगर कसाडो की बात करें दोस्तों, तो हमारे सामने प्रेजेंट तो ये किया जा रहा था कि भाई कसाडो की डील 95% डन हो चुकी है। मैंने भी आप लोगों को यही बोला, सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे हॉर्हे मेंडेस जब अंसु फाती की डील कर रहा था मोनाको के साथ, तो उसने प्रेजेंट किया कि यहाँ पे भाई आप कसाडो भी साइन कर सकते हो। एंड उसी समय यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि यस, मोनाको ने भाई तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को। तो हमें ये बताया गया कि भाई डन हो सकता है कसाडो वाली डील, 20 मिलियन, 18 मिलियन। ये 18 मिलियन वाली फिगर कहाँ से आई, आई डोंट नो दोस्तों, आई डोंट नो कि कहाँ पे आई। बिकॉज यहाँ पे जो क्लियरली रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि मोनाको ने तो कंसीडर ही नहीं किया यहाँ पे कसाडो को, which I believe is भाई very bad for us भाई यहाँ पे। बट then there are some interested clubs भाई यहाँ पे, इंग्लैंड, जर्मनी, सऊदी अरेबिया में हैं जो इंटरेस्टेड हैं उस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए। बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि भाई अगर आप मोनाको के साथ 18 मिलियन की डील नहीं कर पा रहे हो, इंग्लैंड और जर्मनी के क्लब्स भाई क्या आपको उतना पैसा भी देंगे भाई? बिकॉज दे नो कि भाई प्लेयर की डिमांड नहीं है इस समय मार्केट में। मे बी सऊदी अरेबिया दे दे भाई 20-25 मिलियन भी दे दे, 30 मिलियन भी दे दे, 30 तो मुश्किल देगी भाई, 25 दे दे। खैर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बार्सा के एक टारगेट है भाई यहाँ पे, जिनके ऊपर हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली बात भी करी है। हॉर्हे सैलिनास दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेयर है, यंग प्लेयर है, लेफ्ट बैक, लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकता है। इसके पीछे बार्सा जा रही थी, कंसीडर की जा रही थी कि बार्सिलोना इज द नंबर 1 चॉइस यहाँ पे अगर बात करी जाए ये डील होगी तो। बट अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पे 19 ईयर ओल्ड के पीछे, ये जो रेसिंग सेंटेंडर के पीछे है भाई, कई सारे बड़े क्लब्स आ चुके हैं। थोड़ा रेस जो है वो टाइट हो चुकी है। इफ आई मेंशन द नेम्स भाई यहाँ पे, ऑब्वियसली एथलेटिको मैड्रिड, लिवरकूजन है यहाँ पे, ब्लोगाना है यहाँ पे, न्यूकासल, पोर्तो, पीएसजी भाई, पीएसजी इज ऑल्सो देयर भाई, रियल मैड्रिड भी कहीं ना कहीं इसमें है। तो इस प्लेयर के पीछे भाई बड़े नाम आ चुके हैं। एंड भाई ये जो बिडिंग वॉर में जा सकता है ये अब कहीं ना कहीं ये प्लेयर के जो अगर ट्रांसफ़र है वो, तो शायद से हॉर्हे सैलिनास तो मुश्किल आ रहा है अगर हम लोग किसी बड़े नाम या फिर बड़े दाम वाले एलसीबी के लिए जा रहे हैं तो। खैर ये सब चीज़ें तो होगी। बार्सिलोना में दोस्तों इस समय पे बात की जा रही है, कई सारे आप लोग भी, फैंस लोग भी जो थे, प्लस आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं भाई, ये सारे लोग बोल रहे थे कि अब इस समय पे एग्जिट का क्या सीन चल रहा है, राइट। बार्सिलोना ने अभी तक किसी भी प्लेयर के साथ एग्जिट के ऊपर डिस्कशन किया ही नहीं है, जो कि एक भाई बहुत ही बुरी बात है एंड अच्छी बात भी है। अच्छी बात क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों कुछ प्लेयर्स हैं हमारे जो कि इस समय पे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं भाई। ऑब्वियसली भाई कुंडे खेल रहा है, अरोहो खेल रहा है,
तो इन प्लेयर्स के साथ आप वर्ल्ड कप से पहले एग्जिट का प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज भाई उनका दिमाग कहीं और ही चले जाएगा। दे विल बी थिंकिंग अबाउट देयर नेक्स्ट क्लब, भाई वो फोकस नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड कप में। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि भाई यहाँ पे कुंडे एंड अरोहो को नहीं बताया गया या फिर नहीं उनको कम्युनिकेट किया गया कि भाई अभी आपके साथ मतलब बार्सिलोना कंसीडर नहीं कर रही है अपना फ्यूचर। देखो कुंडे में भी भाई बार्सिलोना कंटिन्यू करे, बट अरोहो के साथ तो मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि भाई बता दिया जाए कि भाई नहीं है फ्यूचर तेरा यहाँ पे। बट होपफुली दोस्तों वर्ल्ड कप के बाद इनके साथ डिस्कशन हो, फ्लिक बैठे एंड भाई इनको भेजे। मेरा स्टैंड विथ अरोहो इज कि भाई क्लियरली ही नीड्स टू गो। सेकेंड, कुंडे की बात करी जाए, मैं कुंडे के साथ दोस्तों मैं मे भी उसको एक बार को और चांस दे दूँ अगर उसका वर्ल्ड कप अच्छा जाए। बट मेरा स्टैंड ये है क्लियरली कि अगर कुंडे का एक और डाउनफॉल आ गया ना भाई, तो वो अरोहो बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू दोस्तों। एक सीजन और उसका बुरा चला गया तो भाई उसकी जो 50-55 मिलियन इस समय पे अगर आपको मार्केट में मिल जाएंगे कुंडे के, यू विल नॉट इवन गेट भाई यहाँ पे 25-30 मिलियन फॉर कुंडे। तो सेल दिस सीजन ओनली भाई, गेट अ गाय जो कि भाई राइट बैक में खेल सकता है, नेचुरल राइट बैक हो। अब ये सब चीज़ें यार, ये जो वर्क अराउंड है इन पे मत डिपेंड करो, प्लेयर ढंग का प्रोफाइल का लाओ। एवरीबडी इज डूइंग दैट भाई, एंड सक्सेसफुल तभी हो रहे हैं जब वो राइट प्रोफाइल साइनिंग कर रहे हैं। हाँ, यूटिलिटी प्लेयर्स काम आएंगे भाई, काम डेफिनेटली आएंगे यूटिलिटी प्लेयर्स, बट अभी फिलहाल दोस्तों अपने को एक नेचुरल राइट बैक की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं मैच के ऊपर। मैच के लिए तो भाई यहाँ पे 2-3 क्लब इंटरेस्टेड है। लेवरकूजन की रिपोर्ट आई थी कल, आज यहाँ पे भाई यहाँ पे आईएक्स की आ रही है रिपोर्ट। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि उसकी सैलरी, खुद यहाँ पे टर स्टेगन जाना चाहते हैं ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है। आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इन दिस रिपोर्ट, बट यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई आईएक्स काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रही है कि भाई आप हमें दे दो। व्हाट आई सी हियर इज, मैं आपको सच बता दूं, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है, अनदर लोन जहाँ पे हम लोग भाई वही 20% उसकी सैलरी क्लब करेगा पे और हम लोग 80% उसकी सैलरी कवर कर रहे होंगे। इस तरीके का मुझे मूव दिख रहा है कहीं पे भी, अगर ये हो रहा है तो परमानेंट मूव पे कहीं नहीं जा रहा भाई टर स्टेगन। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट, क्योंकि यार नहीं हो पाएगा भाई, इतना कैसे हो पाएगा भाई, मतलब ये कैसे इतनी सैलरी छोड़ेगा। आई नो कि भाई उसने समवेयर अराउंड भाई 36-38 मिलियन की उसकी सैलरी बच रही है बार्सिलोना पे। इतनी सैलरी वो क्यों छोड़ेगा, मतलब 35 या 34 के अराउंड ही है, मतलब इतना तो मान ही लो। इतनी सैलरी वो क्यों छोड़ेगा बार्सिलोना में जाने से पहले, राइट? तो एटलीस्ट इसकी आधी तो लेके जाएगा इन बार्सिलोना। आई डोंट नो भाई इतना पे करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये रही जो प्लेयर से रिलेटेड क्विक बाइट। अब हम लोग क्विकली देख लेते हैं यहाँ पे रियल मैड्रिड में क्या हो रहा है। रियल मैड्रिड में दोस्तों कल यहाँ पे पेरेज ने बम फोड़ दिया भाई, 150 मिलियन का यहाँ पे बोला है कि भाई आई विल साइन अ प्लेयर जो कि यंग होगा, जो कि भाई यहाँ पे ना तो केन होगा, ना हालैंड होगा, ना भाई यहाँ पे आपका भाई यहाँ पे ये ओलिसी होगा भाई, वो होगा चैंपियंस लीग में खेलने वाला प्लेयर। तो मतलब कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक गिमिक खेल दिया है यहाँ पे पेरेज ने, जो कि मतलब वो साइन करेगा भाई, उसने बोल दिया तो साइन करेगा। बट एक तरीके का यहाँ पे एक्साइटमेंट डाल दिए आपके जो आपके फैंस हैं भाई, सोशियोज हैं उनके बीच में, ताकि वो उसको वोट करें भाई, उसको आज जिताएं एंड ऑल राइट। तो यस भाई यहाँ पे 150 मिलियन की साइनिंग कर सकती है अगर वो राइट प्रोफाइल के लिए जाए, यानी कि मिडफील्डर के लिए जाए भाई। यहाँ पे आपका एंजो हो सकता है भाई, यहाँ पे आपका विटीनिया हो सकता है, आपका यहाँ पे भाई नेवास हो सकता है। ये 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि डेफिनेटली भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को इंप्रूव करेंगे। एंड नाउ दे आर फिक्सिंग देयर मिडफील्ड, तो मतलब इसके बाद भाई मजा आने वाला है ला लीगा में लड़ाई का। एंड बार्सिलोना नीड टू एक्ट क्विकली भाई, अपने को भी अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना होगा। सेंटर बैक, अटैक यानी कि स्ट्राइकर, इन दो पोजीशन को जितनी जल्दी हो सके स्ट्रेंथन अप करो। तो ये तो रही दोस्तों 150 वाली मिलियन। बट इसमें दोस्तों रियल मैड्रिड फैंस थोड़े सट्यासे गए, उन्होंने बोला 150 मिलियन में तो भाई लामिन यमाल ही आएगा, मतलब लामिन यमाल आ रहा है, फीगो हो रहा है, फलाना ढिंकाना है, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। मजाक चल रहा है क्या, मजाक चल रहा है क्या? फोर्ब्स की रिपोर्ट देखो, ऑल्दो फोर्ब्स यहाँ पे मुंडो डिपोर्टिवो को रिपोर्ट कर रहा है, बट आप देखिए भाई 450 मिलियन की वैल्यूएशन यहाँ पे मान के चल रही है बार्सिलोना फॉर यहाँ पे आपकी लामिन यमाल। भाई 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज है, 250 मिलियन की हम लोग पीएसजी की बिड को रिजेक्ट कर चुके हैं। 150 मिलियन अगर भाई प्लेयर चाहे भी ना, तो आई डोंट थिंक कि वो प्लेयर यहाँ पे 300, 350, 400 मिलियन से नीचे में कहीं जाने वाला है। इन्होंने भाई होरे मेंडेस के साथ अपने रिलेशनशिप सही कर दिया, तो ये खुश हो रहे हैं भाई कि मतलब भाई यहाँ पे क्रेजी ही कुछ हो जाएगा, राइट? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। होरे मेंडेस अपने सबसे बड़े क्लाइंट को उसके ऐसे मतलब एक ऐसे क्लब में नहीं डालेगा जिसको वो पसंद नहीं करता है, किसी भी रीजन से दोस्तों, किसी भी रीजन से। एक और इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों यहाँ पे आ रही है रियल मैड्रिड से एंड बेनिफिका से दोस्तों, वो है जोसे मोरिन्यो से रिलेटेड।
अभी भी आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं बेनिफिका के ही एम्प्लॉय हैं। अभी तक यहाँ पे भाई उनका रिलीज क्लॉज पे नहीं किया गया है। एंड भाई आपको याद होगा मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि 7 मिलियन उनका एक सर्टेन टाइम तक 7 मिलियन का रिपोर्ट रिलीज क्लॉज था, एंड देन 15 मिलियन का होने वाला है। कई सारी बीच में फर्जी सी रिपोर्ट आ रही थी कि होरे मेंडेस अपने जेब से 7 मिलियन पे करके रख देगा और आपके यहाँ पे जोजे मोरिनो को फ्री कर देगा, जब रियल मैड्रिड डिसाइड करेगी कि उसको साइन करना है तो वो होरे मेंडेस को पे कर देगी वो पैसा। बट अपेरेंटली दोस्तों यहाँ पे होरे मेंडेस ने 1 रुपया खर्च नहीं किया है, एंड रियल मैड्रिड हैव टू नाउ पे 15 मिलियन टू बेनिफिका, बिकॉज भाई उन्होंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अपने भाई यहाँ पे मतलब हर चीज़ में उन्होंने डाल दिया है, सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दिया है। आपके सामने इमेज है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। 15 मिलियन फॉर होजे मोरिन्यो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी मोटा खर्चा हो जाएगा रियल मैड्रिड का। दे आर पेइंग 150 मिलियन यहाँ पे फॉर अ प्लेयर एंड 15 मिलियन फॉर अ कोच। क्रेजी बॉयज, क्रेजी क्रेजी। खैर दोस्तों, अपने को क्या है, दूसरे के उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आ जाते हैं एल्वेरेज के ऊपर। एल्वेरेज से रिलेटेड 3 रिपोर्ट्स आ रही हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे जो एथलेटिको मैड्रिड के लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई एल्वेरेज हैज टोल्ड एथलेटिको मैड्रिड दैट ही हैज नो प्रॉब्लम स्टेइंग एट द क्लब इफ अ मूव टू बार्सिलोना डज नॉट मटेरियलाइज्ड। तो मतलब भाई बात ये है कि भाई एल्वेरेज ऐसा ये बोल रहे हैं। अगेन मेरे को इस पर थोड़ा ट्रस्ट नहीं हो रहा है, बट देन भाई रिपोर्ट्स आ रही तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा। एल्वेरेज इज ओके रुकने में एथलेटिको मैड्रिड में, अगर बार्सा वाला मूव नहीं होता है। पीएसजी ही डज नॉट वांट टू ज्वाइन भाई यहाँ पे ना। अगली रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पे आ रही है जोजे अल्वारेस की। ये बोल रहे हैं कि देयर आर इंपॉर्टेंट पीपल इन एथलेटिको मैड्रिड साइड हु डिड नॉट लाइक द ट्वीट्स। जो याद होगा आपको, पेड्री, रफीनिया एंड भाई लामिन यामाल वाले ट्वीट्स थे। एंड इसका इम्पैक्ट, ये जो ट्वीट्स का इम्पैक्ट भाई नेगोशिएशन में नहीं पड़ने वाला है, ये उन्होंने रिपोर्ट किया। यानी कि अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। कई सारी रिपोर्ट्स आ रही कि 48 आवर्स में, अभी पास्ट 48 आवर्स में यूलियन अल्वारेस से रिलेटेड बार्सा, एथलेटिको मैड्रिड एंड यूलियन अल्वारेस का कैंप डिस्कशन कर रहे हैं, विच इज़ अगेन भाई पॉजिटिव अपडेट अगेन फॉर बार्सिलोना। एल्वेरेज को अभी भी दोस्तों लिटरली पेन है। आपको याद होगा कि भाई वो जो चैंपियंस लीग खेला था, जल्दी सब कर दिया था, 70-68 मिनट के अराउंड भाई यहाँ पे सब कर दिया गया था। एंड सब कोई यहाँ पे मतलब परेशान थे कि क्यों करा भाई, यहाँ पे पूरी फ्रंट 3 चेंज कर दी थी यहाँ पे सिमियोने ने, राइट। भाई उसको एक्चुअली एंकल में पेन था भाई, वो इंजेक्शंस के साथ खेल रहा था और इतना ज़्यादा सीवियर पेन है कि भाई उसके बाद उसने फुटबॉल खेला नहीं है यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के लिए। एंड अभी भी दोस्तों वो अर्जेंटीना कैंप में है और वहाँ पे भी उसको इंजेक्शंस लग रहे हैं, उसका पाँव से ब्लड निकाला जा रहा है, उसके मतलब ब्लड निकाला जा रहा है, प्लाज्मा अलग किए जा रहे हैं और प्लाज्मा का इंजेक्शन लगाया जा रहा है जहाँ पे उसको दर्द हो रहा है, सो दैट उसका पेन जो है वो खत्म हो जाए। इतनी सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। मेसी के साथ भी वही हुआ है, मेसी को भी लगे हैं। अगली चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है फॉर बार्सिलोना फैंस, वही यहाँ पे यूलियन अल्वारेस फील मिसट्रीटेड बाय एथलेटिको दे मैड्रिड। भाई उसको लगता है कि उसने जो ये पेनफुली इतना यूसीएल में खेला, उसके बाद भाई मतलब चलो सेमीफाइनल्स में हम लोग बाहर हो गए, बट भाई एथलेटिको मैड्रिड ने उसको पूछा तक नहीं क्या तेरे को पेन है क्या नहीं है। वो वर्ल्ड कप पे गया, मतलब यहाँ पे टीम में गया, जाने तक भी उससे पूछा नहीं गया, उससे बात नहीं करी गई भाई, उससे एक बार हंस के तक नहीं देखा उसकी तरफ दोस्तों। ऐसे मतलब ये मैंने मसाला ऐड कर दिया। तो ये सारा का सारा जो रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों वेरी पॉजिटिव यहाँ पे, एंड ही क्लियरली थिंक कि भाई उसको यहाँ पे इस क्लब में अब रहना ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट भाई, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो ये दोस्तों एल्वेरेज से रिलेटेड सारी की सारी रिपोर्ट्स में ले आया हूँ। इसके सिवाय भी एक आधी हैं वो थोड़ा अनरिलायबल सोर्सेस कह रहे हैं, बट ये सारे के सारे जो दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं। ESPN अर्जेंटीना ने ये रिपोर्ट किया है, ये जो मिसट्रीटेड वाली है, विच आई बिलीव कि भाई काफ़ी हद तक भाई सही होनी चाहिए भाई। यहाँ पे ऑब्वियसली भाई उनको कैंप के पास एक्सेस होगा उनका, तभी वो कर पा रहे हैं। अब आ जाते तो दोस्तों उस प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, कैस्टिलियो लुकेबा। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है तो लेट्स क्विकली जंप इनटू दी डिटेल्स फर्स्ट, राइट। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं भाई, मैंने इस प्लेयर को देखा नहीं, मैंने बस कंपाइलेशंस देखी हैं, तो मेरा जो जजमेंट होगा बेस्ड ऑन दैट ही होगा। तो प्लीज़ कंसीडर करिएगा उस तरीके से। 23 साल का लड़का है भाई, 184 सेंटीमीटर यानी कि 6 फुट की हाइट है, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, CBLB दोनों खेल सकता है। स्ट्रेंथ अगर आप देखें, आप अगर कंपाइलेशन देखें दोस्तों तो 1v1 में क्लियरली वेरी गुड भाई, ही इज़ वेरी गुड 1v1 में। पेस, रिकवरी सब कुछ ठीक है उसकी, यहाँ पे हाईलाइन में खेल सकता है एज पर दी भाई उसके स्ट्रेंथ, एंड बॉल प्लेइंग तो भाई उसकी क्रेजी है। मतलब भाई ये सारी चीज़ों में बहुत बढ़िया है प्लेयर, राइट। अगर वीकनेसेस की बात करी जाए तो भाई एरियली ही इज पुअर, ही मानना पड़ेगा। 6 फुट का बंदा यार, कुबारसी जस्ट लाइक कुबारसी, उसकी हाइट वही है, तो हाइट थोड़ी कम रहेगी, थोड़ी सी कम रहेगी। अगर थोड़ी उसके सिवाय भी अगर आप देखें तो कभी कभी थोड़ा लैप्सेस हो जाते हैं, मतलब कभी कभी एग्रेसिव हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं इश्यूज उसके। बट अगर आप पॉजिटिव्स देखें उसकी भाई 1v1 डिफेंडिंग, उसकी अवेयरनेस, उसका भाई यहाँ पे बॉल प्लेइंग एबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर लेवल पे है कंपैरेटिवली उसके जो वीकनेसेस है एज पर द रिपोर्ट्स।
अब 80 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, बताया जा रहा है कि शायद से यहाँ पे आरबी 60 to 75 मिलियन तक में नेगोशिएट कर लेगी। ये बहुत ही बड़ा वेग अमाउंट हो गया दोस्तों, तो मेरे को अभी पता नहीं एग्जैक्टली कि कहाँ पे आरबी जाके कितना मांग सकती है इसके लिए। सैलरी की अगर बात करिए दोस्तों, तो करंट एस्टिमेटेड सैलरी उसकी 5.3 ग्रॉस है। अगर आप उसमें भाई उसको डबल भी कर दें तो 10 मिलियन का ग्रॉस या 9 मिलियन का ग्रॉस बन जाएगा, अराउंड इतना। एंड प्लेयर मतलब फिर भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते में आ जाएगा बार्सिलोना के लिए इन टर्म्स ऑफ सैलरी अगर बात करिए तो ये सारे कुछ है दोस्तों यहाँ पे उसकी अगर आप बात करें ट्रेड्स की। अब अगर 1v1 जो डिफेंडिंग की बात हो रही दोस्तों की, इसकी सुपर क्वालिटी की डिफेंडिंग है एंड आप उसको कंपाइलेशन भी देख सकते हो, तो आपको उसी टाइप के प्लेयर्स के साथ उसको यहाँ पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेक करना चाहिए। मैंने भी यही किया, मैंने उसको बेसिकली दी बेस्ट, हमारी सदी के दी बेस्ट डिफेंडर के साथ कंपेयर कर रहे हैं और पिछले सीजन से कंपेयर कर रहे हैं, इस करंट सीजन से नहीं जो ये गया है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वेंडाइक से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने कंपेयर किया उनको सलीबा, गैब्रियल, जेरार्ड मार्टिन। वेंडाइक का पिछला सीजन जहाँ पे भाई आपने देखा कि भाई वो चैंपियंस लीग में कितने कम गोल खाते हैं, ठीक है, एंड देन भाई प्रीमियर लीग जीतते हैं, तो उस सीजन को कंपेयर करेंगे गैब्रियल और इस सलीबा का ये वाला सीजन कंपेयर करेंगे एंड देन जेरार्ड मार्टिन को कंपेयर करेंगे। लेट्स क्विकली जंप इनटू दी भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई कंपैरिजन ऑफ वेंडाइक। भाई आप देखिए दोस्तों यहाँ पे वेंडाइक से के कंपैरिजन में अगर आप डिफेंसिव ड्यूल्स की बात कर रहे हैं तो वेंडाइक इज टेम्पलेट भाई, इस समय पे सेंटर बैक्स में टेम्पलेट है और उनके से ऑलमोस्ट मैच करता हुआ इनका यहाँ पे आपका डिफेंसिव ड्यूल्स हैं, ऑलमोस्ट का थोड़ा सा बेटर ही यहाँ पे कंपेरेटिवली। एरियली है ही नहीं, हाइट तो बेचारा क्या ही कर लेगा, और वेंडाइक तो भाई यू नो भाई क्या चीज़ है वो, मतलब भाई गोल्स भी मारता है। कैरिंग एबिलिटी इज मच बेटर कंपैरेटिवली, पास इज वेरी गुड भाई, सिमिलर वेरी सिमिलर टू आपका वेंडाइक, एंड देन फॉरवर्ड पासेज आर मच बेटर अगर आपका बात करें यहाँ पे वेंडाइक के कंपेरेटिव टू आपका यहाँ पे लुकेबा, ग्रीन लुकेबा, सॉरी मैंने बताया नहीं, पिंक यहाँ पे आपके वेंडाइक है। एंड देन इफ यू लुक इनटू द प्रोग्रेसिव पासेस दोस्तों यहाँ पे, तो दैट इज क्रेजी भाई, यहाँ पे मतलब अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। एंड देन पोजीशन 1 कंपैरेटिवली टू यहाँ पे आपके वेंडाइक ज़्यादा है भाई, दिस इज क्रेजी भाई, दिस इज क्रेजी। मतलब आप बात कर रहे हो कि एक फ्रेंच डिफेंडर, फ्रेंच लीग में खेलने वाला डिफेंडर एंड देन प्रीमियर लीग से, आप यहाँ पे बात नहीं करो कि भाई आप ला लीगा में खेलने वाला फिर जर्मन लीग में खेलने वाले डिफेंडर को कंपेयर नहीं कर रहे हो। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिमिलर टाइप ऑफ लीग का इन टर्म्स ऑफ डिफेंस भाई, यहाँ पे तो मतलब तगड़ा है भाई बंदा, ही इज़ वेरी गुड। अगर हम बात करें दोस्तों अगला प्लेयर गैब्रियल से, जो कि इस सीजन वाला है 25-26 सीजन वाला, तो भाई गैब्रियल कहीं पे भी आसपास नहीं आता है। तो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू दी सलीबा वाली डिबेट पे। अब सलीबा एक्चुअली अगर आप देखें तो भाई ही इज़ वेरी गुड, अगर आप बात करें डिफेंसिव ड्यूल्स में, आप बात करें यहाँ पे भाई अगर फॉरवर्ड पासेस में, एंड देन आप बात करें ओवरऑल पासेस में, बट स्टिल भाई ये लड़का हर किसी पैरामीटर में सिवाय एरियली यहाँ पे सलीबा से बेटर नज़र आ रहा है। फॉरवर्ड पासेस परसेंटेज में भी थोड़ा कम है, बट वो बार्सिलोना में जब आएगा वो ऑटोमेटिकली उसके फॉरवर्ड पासेस बढ़ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे सलीबा से भी इन टर्म्स ऑफ डेटा में बेटर लग रहा है। अगर आप बात करें आप दोस्तों यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन की, दैट विल बी क्रेजी दोस्तों यहाँ पे, बिकॉज जेरार्ड मार्टिन मोस्ट ऑफ द चीज़ों में दोस्तों यहाँ पे खा रहा है इस प्लेयर को। जेरार्ड मार्टिन पास पोजीशन 1 में भी उससे बेटर है, डिफेंसिव ड्यूल में बहुत क्लोज है उसके, एरियली तो ऑब्वियसली उससे बेटर है ही, कैरिंग में यहाँ पे थोड़ा सा कम है डेफिनेटली, पासिंग वाइज अगर आप बात करें तो ठीक है, ज़्यादा थोड़ा बेटर है। फॉरवर्ड पासेस में अगर आप बात करें तो जेरार्ड मार्टिन, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ बार्सा में अगर आएगा ना भाई लुकेबा, तो वो उसके पासेस भी बेटर हो जाएंगे, तो जेरार्ड मार्टिन से बेटर ही होंगे उसके पासेस, आई बिलीव थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल देख के लग रहा है वो। एंड देन प्रोग्रेसिव पासेस की अगर बात करी जाए तो थोड़ा बेटर है यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन से, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जेरार्ड मार्टिन को मैंने जस्ट ऐसे ही आप लोगों को टेम्पलेट की तरह यूज़ किया है। जब कोई भी प्लेयर, एक अच्छा प्लेयर भाई ला लीगा में आता है ना, तो उसके चार्ट्स जो हैं, उसके जो स्टैट्स हैं वो फट पड़ते हैं। यू विल सी दैट भाई, आप यहाँ पे जब देखेंगे कोनाटे आएंगे एंड वो परफॉर्म करेंगे यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए, तो उसके चार्ट कंपैरेटिवली लिवरपूल से काफ़ी बेटर होंगे, एंड सेम विल हैपन विद आपका यहाँ पे लुकेबा ऑल्सो। अगेन भाई ये जो नैरेटिव मैं सेट कर रहा हूँ या फिर जो मैं बातें बोल रहा हूँ, मैंने बस उसके कंपाइलेशंस देखे हैं और मैं स्टैट देख के बात कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली इस प्लेयर को थ्रू आउट सीजन भर मैंने नहीं देखा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो चीज़ मैं बेस्टोनी के लिए बोल सकता हूँ, जो चीज़ मैं कोनाटे के लिए बोल सकता हूँ, इन सारे प्लेयर्स के लिए बोल सकता हूँ, वो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस प्लेयर के लिए। तो आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ये साइनिंग हो पाएगी? बिकॉज आई डोंट थिंक दोस्तों हम लोग 70-60 मिलियन फॉर अ सेंटर बैक खर्च करने वाले हैं, अगर हम लोग यहाँ पे यूलियन एल्वारेस 120-125 मिलियन में लेके आते हैं। तो आप लोगों की राय प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।